किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले क्वेश्चन को समझना होता है। इतना बात तो समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन अगर समझ में आ जाएगी ना तो आंसर यूँ निकल जाएगा। तो चलते आंसर निकालने की तरफ। देखिए, तो हेलो बच्चों, सबको नमस्ते। तो आज फिर से नए वीडियो में सभी का स्वागत है। तो आज जो है मैं कक्षा 9th का 2.1 बहुपद में क्वेश्चन नंबर 2 कराने जा रही हूँ। फर्स्ट मैंने डाल रखी हूँ प्लेलिस्ट में, आप लोग जा कर के देख सकते हैं। और ये बहुपद में क्वेश्चन में जो बहुपद चैप्टर है इसमें से बहुत क्वेश्चन जो है टेस्ट में बार बार पूछा जाता है और बच्चों को समझ में भी जल्दी नहीं आती। तो अभी हम चलते हैं बहुपद चैप्टर की तरफ समझाने के लिए। तो अभी कोई नए बच्चे जुड़े हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। तो दोस्तों, जितने भी है बच्चे जो नया अभी जुड़ा है, न्यू सिलेबस है ये, वो आकर के वीडियो को पहले तो सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। और आपको जितना भी मैथ का सॉल्यूशन, क्वेश्चन आंसर सब सॉल्व यहाँ पर आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। 2.1 क्लास 9th का बहुपद चैप्टर मैं लिख देती हूँ। बहुपद इंग्लिश में कहते हैं पॉलिनोमियल्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 तो हो चुका है, क्वेश्चन नंबर 2 चल रहा है। तो क्वेश्चन दे दिया है, निम्नलिखित में से प्रत्येक में x स्क्वायर का गुणांक लिखिए। क्या कह रहा है, किसका x स्क्वायर का गुणांक लिखना है। किसी को तो क्वेश्चन समझ में आया नहीं होगा, इसलिए क्वेश्चन को बार बार समझने की कोशिश कीजिए। कुछ व्यंजक दे दिया गया है, कुछ क्वेश्चन दे दिया गया है, देख सकते हैं आप 1 2 3 4 पार्ट्स में क्वेश्चन दे दिया गया है। और इसी क्वेश्चन का जो है एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखना है। ओके, गुणांक मीन्स यानी कि एक्स किसके साथ गुना हो रहा है ये बताना है। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, उम्मीद करती हूँ सबको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले क्वेश्चन को समझना होता है। इतना बात तो समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन अगर समझ में आ जाएगी ना तो आंसर यूँ निकल जाएगा। तो चलते आंसर निकालने की तरफ। देखिए, क्वेश्चन कह रहा है एक्स स्क्वायर का निकालने के लिए तो सिर्फ एक्स स्क्वायर पे ही फोकस करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर है, ये एक्स क्यू है, ये इसमें एक्स स्क्वायर है ही नहीं है। कुछ कह रहे हैं, क्वेश्चन जो कह रहा है उसको हम सेलेक्ट कर लिए। क्वेश्चन एक्स स्क्वायर वाला कौन कौन है, एक नंबर, एक 2 नंबर, ये तो एक्स क्यू है, इसमें तो एक्स स्क्वायर है ही नहीं है। अब हम क्या करेंगे, ये कितने पद का है, 1 2 3 पद का है, ये भी 3 पद का बहुपद है और ये भी 3 पद का बहुपद है, ये 2 पद का बहुपद है। ठीक है, तो हम वो नहीं कह रहे हैं कि ये कितने पद का, पद तो पहचाना सीख चुके हैं हम पहले ही 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन में ही। ये जो है पद समझाने के लिए नहीं कहा गया है, एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखना है। ठीक है, तो गुणांक मीन्स एक्स स्क्वायर का पड़ोसी। देखिए, एक्स स्क्वायर के पीछे कौन है, प्लस है, और प्लस के पीछे कुछ नहीं है। अगर हम क्वेश्चन को यहाँ लाते हैं 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, इस क्वेश्चन को हम यहाँ लाए हैं उठा करके, इसी क्वेश्चन को फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक में हम जाएंगे और तुरंत देखेंगे एक्स के पीछे कौन है। एक्स के पीछे तो कुछ है ही नहीं। ठीक है, आप लोग को भी दिख रहा होगा कि एक्स के पीछे तो कुछ है ही नहीं। गुणांक किसके साथ हो रहा होगा, जब कुछ नहीं होता है तो हम 1 लगाते हैं। क्या लगाते हैं, 1 लगाते हैं, यानी हम मान करके चलते हैं 1। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1। अब हम पॉजिटिव 1 डाले हैं क्योंकि यहाँ प्लस का है, इसलिए यहाँ प्लस का 1 आएगा और प्लस को लिखा नहीं जाता। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। कुछ नहीं करना, एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखना, ये बन चुका है। ठीक है, नेक्स्ट में दूसरा क्वेश्चन में चलते हैं। 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यू,
इसका गुणांक भी आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि अगर ये क्वेश्चन समझ गए तो ये भी आसानी से समझ जाइए। एक्स स्क्वायर का गुणांक कुछ नहीं है, एक्स स्क्वायर बराबर क्या होगा, यहाँ कुछ नहीं है तो हम 1 करेंगे, और 1 कैसा साइन है तो माइनस का साइन है। ठीक है, नेक्स्ट में हम थर्ड क्वेश्चन में चलते हैं, यानी पाई वाला में। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन क्या है, पाई बाय 2 प्लस एक्स क्यू प्लस एक्स। दूसरी बात, इसमें तो एक्स स्क्वायर तो है ही नहीं, क्या है, एक्स क्यू है। अब हम क्या करेंगे, पाई का वैल्यू लिख लेते हैं। ठीक है, पाई का वैल्यू लिख लेते हैं। ठीक है, तो हम लिखेंगे पाई बाय 2 प्लस एक्स क्यू। इसमें ना ऐसे भी हम छोड़ सकते हैं, नहीं तो कहेंगे कि 1 है, एक्स स्क्वायर में इसका गुणांक 1 है, लिख देते हैं इसका गुणांक है, गुणांक है। लीजिए, आपको अच्छे से सब और भी इजी हो गया है। इसका गुणांक है, कुछ नहीं, बिल्कुल आसान सा चैप्टर है। आप लोगों को शायद समझने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही होगी। आप प्लस एक्स में ये जो है, ये इसको हम पाई को 1 वैल्यू पुट कर रहे हैं, 1/2। ठीक है, 1/2 है, 1/2 है, इसमें गुणांक है ही नहीं। अब हम चलते हैं रूट, यानी कि 4 नंबर, √2x - 1। अब ये तो किसी भी चीज़ में वैल्यू नहीं कर सकते हैं, एक्स है ही नहीं, तो ये क्या करेंगे, इसमें जो है √2x - 1 में 0 है, क्योंकि एक्स स्क्वायर है ही नहीं तो 0 नहीं होगा। और इसमें तो पाई का वैल्यू 1 रख करके पुट कर दिए, तो ये देखिए जब पाई रहता है ना तो हाफ हो जाता है। बिल्कुल आसान सा ये क्वेश्चन, यानी कि 1.1 का जो है क्वेश्चन नंबर 2 बिल्कुल आसान था, बिल्कुल आसान। और बच्चे से पूछ लेते तो बच्चे का घबरा जाता है क्वेश्चन देख करके। क्वेश्चन को अगर हम समझ लेते तो घबराने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा, है ना, क्योंकि इजी तरीके से समझाया गया है ना। और अगर आपको अभी तक चैनल नहीं सब्सक्राइब किए तो अभी मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको जो मैथ से डर है वो डर हट जाएगा। वीडियो ऐसा डालूंगी, ऐसा लाऊंगी, ऐसा ट्रिक, ऐसा शॉर्ट ट्रिक, जिससे आपका मैथ का डर जो बिल्कुल गायब हो जाएगा। ठीक है, तो अभी हम करते हैं वीडियो को यहीं स्टॉप। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट यानी कि 1.1 का ही क्वेश्चन नंबर 3 आपको नेक्स्ट पार्ट में मिल जाएगी। ठीक है, तब तक के लिए आप लोग अपनी कोशिश पढ़ाई की करिए, क्वेश्चन को लिखिए, और अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, बाय बाय सभी बच्चों।